हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज जो एक नया एनएफओ आया है इसके बारे में, जिसका कि नाम है फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएफओ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि इसका लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कब कन्वर्ट होगा, इनकी एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, स्टम्प ड्यूटी, टैक्स इम्प्लीमेंटेशन, स्टॉक होल्डिंग और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप क्या रख सकते हैं, इसके बारे में भी मैं कंप्लीट आपके साथ डिस्कस करूंगा। बात करते हैं फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएफओ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मल्टी कैप के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इस एनएफओ का जो लॉन्च डेट है वो है 8 जुलाई 2024 और इन डेट है 22 जुलाई 2024। ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में जो कन्वर्ट होगा वो होगा 29 जुलाई 2024। और जैसे कि न्यू फंड ऑफर का जो एनएवी रहता है 10 रुपया, वो सेम है इसके अंदर भी। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम यहाँ एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के साथ कंपेरिजन करके इनका एक्सपेंस रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन की बात कर लेते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न बनेगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप एक साल के बाद अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा इससे निकालेंगे और उस एक साल में अगर आपका 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 10% का यहाँ पे टैक्स देना होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा। और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम 500 रुपये का आपको एसआईपी करना होगा। अब हम लोग इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में आज के डेट में इंडिया पे 11 नंबर पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 95,397 करोड़ का। बात करते हैं फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएफओ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड की तरफ से। संदीप मनम अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 95,397 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 10 रुपया। बात करते हैं फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएफओ। ये एक काफी हाई रिस्क एनएफओ रहने वाला है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। इसकी फंड बेंचमार्क की बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50/25/25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो इसमें मैंने ओवरव्यू तो सारा कुछ कंप्लीट कर दिया, लेकिन इसकी एक्सपेंस रेशियो छूट रहा था, इसकी स्टॉक होल्डिंग और अप्रॉक्स रिटर्न। तो चलिए हम लोग यहाँ से एक म्यूचुअल फंड के साथ इनका कंपैरिजन करते हैं और ये सारा डाटा निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड लिया है जिसका कि नाम है आईसीआईसी प्रूडेंटल मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये भी सेम है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है, मल्टी कैप के अंदर आता है और काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। तो इसने जरा एक साल में जो रिटर्न दिया है देखते हैं, वो 48.52% का रिटर्न है। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में 24.89% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 5 साल में 21.94% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 18.20 का। तो क्या फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड भी 18% के आसपास एनुअल रिटर्न निकाल करके दे पाएगा? तो इसका आंसर रहेगा जी नहीं। ये आपको रिटर्न जो निकाल करके देगा, एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो 15 से 18% के बीच में आपको निकाल करके दे देगा। लेकिन अगर एक साल की बात करें तो एक साल में जैसे कि आईसीआईसी प्रूडेंटल 48% का रिटर्न निकाल के दिया है, तो फ्रैंकलिन इंडिया आपको जो है 45 से 50% का इजी निकाल करके दे देगा। लेकिन एनुअल रिटर्न के मामले में वो आईसीआईसी प्रूडेंटल मल्टी कैप फंड से पीछे ही रह जाएगा। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं, उससे पहले इसकी स्टॉक होल्डिंग किस तरीके से रह सकती है वो देखिए। तो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर जो स्टॉक होल्डिंग आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल सकता है, परसेंटेज पे चेंज हो सकता है। जैसे कि फाइनेंशियल, अदर्स, हेल्थ केयर, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर स्टेप्स, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स और सर्विस के क्षेत्र पे होगा। लेकिन यहाँ जो इनका जो परसेंटेज है वो फ्रैंकलिन इंडिया का परसेंटेज से जो है कम ज़्यादा हो सकता है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.95 का। तो फ्रैंकलिन इंडिया का जो आपको एक्सपेंस रेशियो लगभग इसी के आसपास आपको देखने को मिल सकता है।
तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड एनएफओ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।